जय हिंद। मैं हूँ उस्ताद BSP सर। आज की क्लास में टॉपिक नंबर एम में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर एम में आता है हम लोग का संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के हानि का व्यंजक। यानी संधारित्र में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कई दिनों से, और आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा से हानि की क्या क्या होती है उसी के बारे में याद करते हैं। तो हानि के रूप में मतलब कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं, इसमें गोला चालक होता है। दो गोला का होता है, चालक होता है। उन दोनों के बीच क्या होता है कि विभव उत्पन्न होता है। उस विभव से किस प्रकार जुड़ता है आइए उसको जानते हैं ना। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई है अचालक पदार्थ। ये क्या होता है? अचालक पदार्थ ना। इस पर कोई गोला चालक है, क्या है? वो गोला चालक है। उसी प्रकार यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्या है? अचालक ना। इस पर भी क्या है? गोला चालक है। अगर मान लेते हैं इस पर मान लीजिए कोई बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं ना। बिंदु ए चालक पदार्थ है, बिंदु बी है। कैसा है? दोनों नीचे का सिर क्या है? नीचे वाला जो इस पर खड़ा है वो क्या है? कुचालक है। ऊपर लगा कौन सा? चालक है ना। अगर मान लेते हैं एक पे, अगर C1 क्या है पहले लिखिए। पहले इस पर मान लेते हैं Q1 क्या है? चार्ज है। इस पर मान लेते हैं Q2 चार्ज है। क्या है जी? Q2। इस पर Q1 चार्ज आवेश है, इस पर Q2 आवेश ना। अगर जब आवेश Q1 है और Q2 है तो विभव क्या होगा? V1 और V2 क्या लेंगे? इस पर विभव क्या होगा? V1। इस पर विभव क्या होगा? V2। जब V1 और V2 आ गया तो बच्चा क्या? धारिता। तो धारिता क्या होगा? C1। C1 तो ए पे क्या होगा? धारिता C2। यानी अगर बात करते हैं कि दो चालक पदार्थ लेते हैं, माना कि दो चालक पदार्थ लेते हैं। एक पर अगर आवेश Q1 है तो दूसरा पे आवेश क्या होगा? Q2। अगर एक पर विभव V1 है तो दूसरा पर क्या होगा? विभव V2। अगर एक पर आवेश क्या है कि अगर संधारित्र अगर बात करते हैं C1 तो दूसरे पे क्या होता है? C2 ना। अब इसी आवेश को इस जोड़ने से पूर्व, मतलब इस पर कोई जोड़े नहीं है, एक दूसरे का अलग है ना। एक बार जोड़कर बात करते हैं ना। मान लीजिए कुछ चालक पदार्थ एक बार क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये क्या हो गया? चालक पदार्थ ना। ये कुचालक होता है, ये होता है चालक। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है हम लोग का? कुचालक होता है। इस पर क्या होता है? कोई चालक पदार्थ। जब इन दोनों को क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? कोई वायर तार से जब इस दोनों को क्या करते हैं? वायर तार से जब इसको जोड़ देते हैं तो इस बिंदु क्या है? यही है। इसको अलग जोड़े, जोड़ने से पूर्व है, जोड़ने के बाद आप देखिए आवेश क्या होगा? इस पर Q1। इस पर आवेश क्या होगा? Q1 है। लेकिन यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। विभव यहाँ पे क्या होगा? भी हो जाएगा ना, यानी भी होगा। क्योंकि जब दोनों चालक को जोड़ते हैं तो इस पर भी जो विभव उत्पन्न हो रहा है भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पे संधारित्र क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? संधारित्र अलग अलग। मतलब कि यहाँ पे विभव क्या हो गया? सेम हो गया। जब दो आवेशों को जब हम एक दूसरे के, मतलब कि दो आवेश नहीं, दो पदार्थ है, दोनों को जब चालक पदार्थ है, दोनों के संपर्क में किसी वायर तार से जब जोड़ देते हैं तो इस दोनों का विभव क्या होता है? एक ही उत्पन्न होता है। यानी विभव क्या होता है? भी होता है। इस आवेश होता है, इस पर आवेश Q1 होता है, इस पर आवेश Q2 हो जाता है ना। आवेश क्या होता है? Q2। इस पर जो धारिता क्या होता है? C1। इस पर धारिता C2। अगर बात करते हैं लिखने का तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या कहेंगे? सबसे पहले लेंगे माना कि दो आवेश, क्या सॉरी, माना कि दो पदार्थ लेते हैं, चालक पदार्थ लेते हैं ना। माना कि दो चालक पदार्थ जिस पर चालक पदार्थ ए बी, क्या कहेंगे? माना कि दो चालक पदार्थ ए बी जिस पर आवेश Q1 और Q2, विभव क्या है? V1 और V2, और धारिता C1 और C2, जिस पर स्थितिज ऊर्जा की मान ज्ञात करना है। क्या करना है? स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको लिख देते हैं। आई होप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और समझा दिया जाएगा। चलिए एक बार और समझाते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि माना कि दो क्या है? नीचे वाला जो हैंडल क्या है? कुचालक है। इसको बोल सकते हैं हम कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक ना। क्या है हम लोग का? कुचालक है। हाई जो चालक है कैसा है जी? हाई चालक है। चालक है ना। कहें कि एक कुचालक मतलब कि दो कुचालक पर दो आवेश, मतलब कि आवेश के रूप में कोई पदार्थ क्या है? चालक के रूप में है ना, खड़ा है। मतलब कि ए और बी, इस पर आवेश होता है Q1 तो इस पर आवेश क्या होता है? Q2। इस पर V1 होता है तो विभव क्या होता है? इस पर V2। अगर बात करते हैं कि अगर धारिता की बात करते हैं, धारिता C1 होता है, इस पर धारिता क्या होता है? C2 ना। आप ध्यान दीजिए। अगर इस दोनों की बात करते हैं, अगर बात करते हैं इस पर कोई आवेश क्या है? Q1। Q1
आवेश क्या होता है Q2। इन दोनों को जब किसी चालक पदार्थ से जोड़ देते हैं तो विभव का उत्पन्न होता है V। यानी जब दो आवेशों को संपर्क में जोड़ते हैं तो इस पर विभव उत्पन्न होता है ओनली V। क्या होता है V। तो इस पर धारिता की बात करते हैं कि Q1 जब आवेश होगा तो इस पर धारिता क्या होगा C1। ये जो धारिता है इस पर आवेश बात करते हैं Q2 तो इस पर धारिता के बाद क्या होगा C2। अब लिखने की बात करेंगे, अब हो गया ये। अब लिखने की बात करेंगे कि माना कि दो पदार्थ, दो चालक पदार्थ क्या कहेंगे, माना कि दो चालक पदार्थ A और B क्या कहेंगे, A और B, जिस पर आवेश क्या कहेंगे, जिस पर आवेश Q1 और Q2, धारिता C1 C2 और विभव V1 और V2, जिस पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो आइए लिख देते हैं ना। तो लिखेंगे हम लोग कि माना कि दो चालक पदार्थ ए बी क्या कहेंगे, दो चालक पदार्थ ए बी है जिस पर आवेश क्या है Q1 और Q2 तथा Q1 और Q2 आधारिता, बात करते हैं विभव Q1 और Q2 विभव V1 और V2 तथा धारिता C1 और C2 है जिस पर क्या बात करेंगे, जिस पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। आइए बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जोड़ने से पहले क्या लिखेंगे, जोड़ने से पूर्व और जोड़ने के बाद, क्योंकि यही जोड़ने से क्या होगा पूर्व होगा, अभी जोड़ने से बाद। तो लिखेंगे कि जोड़ने से पूर्व कुल आवेश, जोड़ने से दिखाई दे रहा है ना, जोड़ने से पूर्व कुल आवेश, जोड़ने से पूर्व कुल आवेश और जोड़ने के बाद कुल आवेश, देखिए जोड़ने से पूर्व कौन कौन सा आवेश है, Q1 और Q2 है, मतलब कि जोड़ने से पूर्व आवेश क्या है Q1 और क्या है Q2 है, यही ना है। जोड़ने से पूर्व कौन सा Q1 और Q2 आवेश है, और जोड़ने के बाद Q1 और Q2 आवेश। लेकिन इस डैश के फॉर्म में बात करते हैं, इस पर भी क्या है Q1 और Q2 है। Q1 और Q2 बताइए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं धारिता बराबर फॉर्मूला होता है C बराबर प्रति इकाई विभव पर संचित आवेश होता है। अगर यहाँ से Q के मान करेंगे तो क्या होगा CB होगा ना, C और क्या होगा V। बताइए यहाँ पे कोई आवेश Q1 है तो धारिता क्या उत्पन्न होगा C1, अब विभव क्या होगा V1, धारिता क्या उत्पन्न होगा Q V1, विभव V1 और धारिता C1, इस पर विभव क्या है V2 और C2। तो एक बार दूसरा के लिए लेंगे तो क्या होगा धारिता C2 और विभव क्या होगा V2 ना। अगर यही बात करते हैं इस पर आवेश के लिए, धारिता क्या उत्पन्न हुआ है C1, धारिता C1, लेकिन विभव क्या है V है,
अब बात कर टू दूसरा का आवेश पर धारिता क्या है C2 है C2, लेकिन विभव इसका भी क्या है सेम है यानी V। अब बात करिए तो यहाँ से V कॉमन हो जाएगा, अवश्य कॉमन होगा, तो लिख देंगे कि C1 C2 प्लस C2 C2 V2 बराबर लिखेंगे V बराबर C1 प्लस क्या होगा C2 C1 प्लस C2। अब आता है ये V के मान ज्ञात करें तो अभी बाटा में इधर आएगा ना, अवश्य आएगा, तो लिख देंगे V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस क्या हो जाएगा C2। ये मान निकल गया, ये क्या हो गया मान निकल गया ना। ये जो मान निकला है हम इससे बोल सकते हैं उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, इसको बोलते हैं हम लोग उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। इतना इसकी शॉर्ट लीजिएगा, लिखते हैं इसको बोल सकते हैं, यानी इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ 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 विभव का उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक ना, क्या है इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ जी कि उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक क्या होता है, तो बोलेंगे V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ना हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। आप देखिए, आप बात करते हैं ना हम लोग, आप बात करते हैं हम लोग, देखिए इतना मान हम लोग को निकल गया ना। आप बात करेंगे कि जोड़ने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा, क्या बात करेंगे कि जोड़ने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा, क्या इस पर आवेश क्या स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होता है, और जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा क्या आवेश उत्पन्न होता है उसकी बात करते हैं। तो लिखेंगे जोड़ने से पूर्व स्थिति ऊर्जा, क्या लिखेंगे कि जोड़ने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा का होगा U, क्या होगा जी U1 लेंगे, क्या लेंगे U1, जोड़ने से पूर्व स्थिति ऊर्जा U1। अब देखिए हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे U बराबर हम लोग का फॉर्मूला आया था 1/2 CV स्क्वायर, आया था कि नहीं आया था ना। तो देखिए अगर बात करते हैं इसके लिए तो धारिता क्या होगा C1 होगा, यानी 1/2 क्या होगा C1, और विभव क्या है इस पर विभव क्या है V1, यानी V1 का क्या होगा स्क्वायर। यही बात करते हैं दूसरा का आवेश के लिए, इस पर धारिता क्या है 2 है, इस पर धारिता 2 है, और विभव क्या है V2, यानी V2 का क्या होगा स्क्वायर होगा ना। इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको समीकरण क्या मानेंगे, इसको लिख लीजिएगा समीकरण 1, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। ये क्या था जोड़ने से पूर्व स्थिति ऊर्जा E1 हो तो ना। आप बात कर देंगे जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा U2 हो तो लिखेंगे कि जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा U2 हो तो, बताओ हुआ कि स्थिति ऊर्जा U2 होगा, तो बताइए इस पर विभव उत्पन्न होगा, इस पर माने धारिता उत्पन्न होगा स्थिति ऊर्जा, इसके लिए लेंगे। आप देखो इसके लिए लेंगे तो धारिता क्या है C1 है, तो लिखेंगे 1/2 C1, अब विभव क्या है तो V, यानी V का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बात करते हैं इस पर, यानी इस पर धारिता क्या है C2 है, यानी धारिता अगर इस पर C2 है एक का होगा C2 का
विभव क्या है कि v, इस पर क्या होगा v का स्क्वायर। आप देखिए तो 1/2 v स्क्वायर का क्या करें, कॉमन कर सकते हैं, अवश्य लेंगे, या लिखेंगे 1/2 v स्क्वायर, यानी c1 प्लस क्या हो जाएगा c2 होगा, अवश्य होगा कि नहीं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से v के मान रखने पर इसमें लिख देंगे। अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि लिखेंगे कि समीकरण 1 से v का मान रखने पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से v का मान इसमें रखने पर, देखिए यही मान लिख रहे हैं, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं ना। अब देखिए मिटा देंगे तो मान का आया है कि u2 बराबर लिखेंगे 1/2 का आया था c1 v1 प्लस c2 v2, यही आया था। अब बटा में क्या था c1 प्लस c2, और सबका क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और गुणे क्या लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे क्या लिखेंगे, गुणे, देखिए गुणे क्या होगा c1 और प्लस क्या होगा c2 होगा ना। अब बात करिए, यहाँ पे दो नीचे में है, यहाँ पे ऊपर में है, तो इससे और है कटेगा कि नहीं, अवश्य कटेगा, क्या होगा, अवश्य कटेगा। तो लिखेंगे u2, क्या लिखेंगे u2 बराबर 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 क्या है c1 v1, क्या लिखेंगे c1 v1 प्लस c1 v1 प्लस c2 v2 बटा में। आप देखिए बटा में क्या एगो बचा कि नहीं, आई क्या होगा स्क्वायर होगा, इसका सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बच का गया और एगो से एगो काटा था, बचा ना c1 प्लस c2, क्या लिख देंगे c1 प्लस क्या लिख देंगे c2। अब इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 हुआ है, अब इसको समीकरण मान लेते हैं 3, क्या लिख देंगे समीकरण 3 ना, समीकरण 3, इसको मिटाते हैं। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे ना। आप देखिए लिखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में हानि, क्या लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में हानि डेल्टा यू हो तो, क्या लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में हानि, क्या लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में हानि, स्थितिज ऊर्जा में हानि यानी ह्रास, क्या लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में हानि या ह्रास डेल्टा यू हो तो, क्या लिखेंगे डेल्टा यू हो तो। अब बताइए लिखेंगे डेल्टा यू बराबर लिखेंगे E1 प्लस E1 माइनस क्या लिखेंगे, हानि हो रहा है तो क्या होगा E1 माइनस E2 होगा ना। अब बताइए हम ई डेल्टा यू मानेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा यू, यानी डेल्टा यू की बात करते हैं ना। अब बताइए E1 के मान क्या आया है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, लिख देंगे, अवश्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। देखिए माइनस से तो माइनस लिखेंगे, दूसरा का मान क्या आया है, दूसरा का मान 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2। अब लिखेंगे इसका 1/2 का होगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 पूरा का क्या होगा स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर, अब बटा में क्या आ गया C1 प्लस C2 का होगा C1 प्लस C2। इतना स्क्रीनशॉट एक बार और लीजिए, तो इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए इसको मिटाते हैं ना, इधर हम मिटा देते हैं एक बार, अब सिद्ध हो जाएगा हम लोग का, देखिए हो गया। आप देखिएगा अब हम क्या किए हैं, इतना लिए हैं
ना। अब देखिए कि एक बटा में 2 हमको क्या हो कॉमन होगा कि नहीं, एक बटा में 2 इसमें भी है, एक बटा में 2 क्या है इसमें भी है, तो कॉमन कर लें तो लिखेंगे कि डेल्टा डेल्टा यू बराबर एक बटा में 2, एक बटा में 2, तो क्या होगा C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस C1 प्लस C2 V2। देखिएगा अवश्य समझ में आएगा, यहाँ पे छोड़िएगा मत। अब जा रहा है मेन थर्ड C1 प्लस C2 हो गया। आप देखिए एकरा नीचे कुछ ना था, क्या है 1 है, यानी दोनों का कार्य लेंगे, एलसीएम लेंगे। आप देखिए एलसीएम लेते हैं, क्या लेंगे एलसीएम ना। अब लिखेंगे डेल्टा यू बराबर एक बटा में 2। आप देखिए अब एलसीएम लेंगे, नीचे है क्या होगा C1 प्लस क्या होगा C2। जब एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2 तो हेकरा नीचे कुछ ना था, क्या था 1 था, हेकरो नीचे क्या था 1 था। अब बताइए ऐसे से गुणा होगा कि नहीं, क्योंकि 1 है तो इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, है कट जाएगा तो खुद निकलेगा नीचे ना। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे कि C1 V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस क्या होगा C2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस क्या होगा C2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, देखिए इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ये अभी छोड़ दें, अभी छोड़ देते, लिख देते हैं कि लिखते हैं, तोड़िए ना, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर ना, पोस्ट बंद है, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 इंटू C2 V2 लिख देंगे ना, क्योंकि नीचे वाला टूट गया है, कट गया है, तो बचा है तो इसका क्या दिया स्क्वायर तोड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं ना। अब बात करते हैं, देखिए पोस्ट बंद, पोस्ट बंद। अब देखिए अब ये क्या होगा, कोष्ट ही हटेगा तो क्या होगा, सबसे भेंट करेगा, तो सबसे क्या होता है गुणा होता है, तो गुणा करेंगे क्रम में, क्या करेंगे कि डेल्टा ई बराबर एक बटा में 2 लिख देते हैं। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे C1 है, C1 तो C1 का क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्या है C2, ध्यान से देखिएगा, C1 है, यहाँ पे C2 तो क्या लिखेंगे C1 इंटू C2, फिर क्या होगा V1 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है C1 C2 है, यहाँ पे C1 तो क्या होगा C1 C2 का लिखेंगे C1 C2, फिर क्या होगा V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। अब बचा प्लस तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे भी C2, C2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा V2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो अब माइनस कर रहा है, इधर प्रवेश कर रहा है, जब अंदर प्रवेश करेगा तो सबका चिन्ह क्या करेगा, सबका चिन्ह को, सबके चिन्ह को क्या कर देगा जी चेंज हो जाएगा, तो सबका चेंज होगा तो क्या होगा यहाँ पे माइनस C1 का V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 होगा। अब बटा में क्या बच गया बाबूआ, बटा में बच गया C1 प्लस क्या होगा C2। अब देखिए जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे। आप देखिए तो यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर ढुचुन, यानी इसको क्या कर देंगे उड़ा देंगे। यहाँ पे C2 V2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे C2 V2 का स्क्वायर, ये भी खत्म, खत्म तो खत्म, खत्म तो खत्म। अब बच क्या गया C1 C2 V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर, यानी 2 को बच गया ना। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे क्या है V2 है, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं ना V1 V2 का स्क्वायर C1 C2। चलिए लिखते हैं इसको, इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे तो बचेगा डेल्टा यू बराबर एक बटा में 2, एक बटा में 2 का बचा C1 C2 V1 का स्क्वायर C2
C1 है बचा C2 VT का स्क्वायर, अब बच गया -2 C1 C2 V1 V2 बटा में क्या बच गया जी C1 प्लस का हो जाएगा C2 हो गया। आप देखिए तो एकरा में C1 C2 C1 C2 C1 C2 क्या कर लें, कॉमन कर लें, अवश्य कॉमन करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा U बराबर 1/2 क्या लिखेंगे C1 C2 तो बस का गया। देखिए तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस हजू का टर्म तो क्या होगा C1 V1 इंटू C2 V2 बटा में क्या होगा हम लोग का C1 प्लस C2 होगा। ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो रहा है कि नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा u बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा u बराबर 1/2 C1 C2 C1 C2। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा में क्या होगा C1 प्लस का लिख देंगे C2 होगा कि नहीं, अवश्य होगा, होगा कि नहीं, अवश्य हो गया। देखिए तो क्या होगा 1/2 C1 C2 1/2 C1 C2 है क्या हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो va माइनस क्या होगा vb का होल स्क्वायर बटा में क्या a माइनस a प्लस b यानी a प्लस b यानी C1 प्लस C2। तो आई होप लोग समझ में आया होगा। यही स्थिति ऊर्जा का मान निकलता है डेल्टा U बराबर यानी 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और C1 प्लस C2 का। ये आप लोग को सीधे 5 नंबर फिक्स करता है, आप लोग के 5 नंबर फिक्स है यानी 5 नंबर फिक्स। यहाँ से कई बार रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। और एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। और ऐसा ही शानदार क्लास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं। टॉपिक नंबर एम है एन के साथ। जय हिंद जय भारत। भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार।